नमस्कार मित्रों, द पढ़ंतु क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। पढ़ंतु क्लासेस के द्वारा 4 बैचेस चलाई जा रही है। प्रीलिम्स प्लस मेंस जो बाइलिंगुअल होंगी, ठीक है। मेंस हिंदी मीडियम और मेंस इंग्लिश मीडियम। ये बहुत ही न्यूनतम शुल्क पे हैं, इसका जरूर लाभ उठाइए, ठीक है। ओके, आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, ठीक है। मेंस में ये पेपर नंबर 6 में है, ठीक है। मेंस के सिलेबस में ये पेपर नंबर 6 में है, भाग 2 में है। पेपर नंबर 6 भाग 2 समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में क्या है, सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन कितने कितने आते हैं, ये सब हम जानेंगे और चैप्टर नंबर 1 को हम पढ़ना शुरू करेंगे इस क्लास में, ठीक है। टोटल 15 क्लास में, टोटल 15 से 17 क्लास में सोशियोलॉजी का ये संपूर्ण सिलेबस समाप्त हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं सिलेबस, देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 में है समाजशास्त्र, ठीक। इसके अंदर भी सब टॉपिक दिया हुआ है, जैसे अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है, इसका महत्व क्या है, ठीक है। प्रत्येक टॉपिक के अंदर सब टॉपिक दिया गया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में समाजशास्त्र पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 में प्राथमिक अवधारणाएं, ठीक। चैप्टर नंबर 3 में व्यक्ति एवं समाज। चैप्टर नंबर 4 में हिंदू सामाजिक संगठन, ठीक है। 5 में पढ़ेंगे सामाजिक स्तरीकरण। 6 में सामाजिक प्रक्रियाएं। 7 में सामाजिक नियंत्रण और परिवर्तन। 8वें चैप्टर में पढ़ेंगे भारतीय सामाजिक समस्याएं, ठीक है। 9वें में पढ़ेंगे सामाजिक शोध और 10वां चैप्टर पढ़ेंगे तथ्य संकलन, ठीक है। 2 नंबर के 6 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 6 दूने 12 नंबर हो गए, ठीक है। 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 3 चौक 12 हो गए। 8 नंबर के 2 क्वेश्चन यानी कि 16 हो गए। 10 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर के 2 आते हैं जिसमें से कोई एक बनाना है। 10 नंबर के 2 क्वेश्चन लिखा रहेगा जिसमें कोई एक बनाना रहेगा, यानी कि 10। इसको टोटल करो तो ये हो जाएगा 50। समाजशास्त्र से 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। इसको आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में शुरू करता हूं चैप्टर नंबर 1 के साथ, जिसमें है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र के अंदर हम सब टॉपिक भी पढ़ेंगे, उसका अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है और उसका महत्व क्या है, ठीक है। ओके, शुरुआत करते हैं। चलिए चैप्टर नंबर 1 देखते हैं। सिलेबस के अनुसार चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र, ठीक। इसके अंदर सब टॉपिक लिखा हुआ है। समाजशास्त्र का अर्थ, समाजशास्त्र के क्षेत्र, समाजशास्त्र की प्रकृति, समाजशास्त्र का महत्व, ठीक। इन सब टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है। समाजशास्त्र के अर्थ से केवल और केवल 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक। क्षेत्र से भी 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। प्रकृति से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा। महत्व से 4 या 8 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपको इसी फॉर्मेट में तैयार करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं समाजशास्त्र का क्या अर्थ है, ठीक। समाजशास्त्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। ध्यान से सुनिए, साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। समाजशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। समाजशास्त्र अंग्रेजी शब्द सोशियोलॉजी से बना है। समाजशास्त्र अंग्रेजी शब्द सोशियोलॉजी से बना है, ठीक। सोशियोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक हो जाता सोशियस और दूसरा लोगस, ठीक है। सोशियस शब्द का मतलब है समाज, सोशियस का मतलब है समाज और लोगस का मतलब है शास्त्र, ठीक। अतः समाज का अध्ययन करने वाला शास्त्र समाजशास्त्र कहलाता है, ठीक है। समाज का अध्ययन करने वाला शास्त्र समाजशास्त्र कहलाता है, ठीक है। समाजशास्त्र
समाज का विज्ञान या शास्त्र है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान या शास्त्र है। इसमें समाज तथा सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। समाज तथा सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। ठीक, फिर से देखिए क्या लिखेंगे, सीक्वेंस में जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ही आपको लिखना है। ठीक है, समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र अंग्रेजी शब्द सोशियोलॉजी से बना है। सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस अर्थात समाज तथा लोगस अर्थात शास्त्र। अतः समाज शास्त्र का अर्थ है समाज का अध्ययन करने वाला शास्त्र। ठीक, समाज शास्त्र समाज का विज्ञान या शास्त्र है जिसमें समाज तथा सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। ठीक, ये हमने डेफिनेशन लिखा। इसके बाद विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसको कैसे डिफाइन किया है, क्या बोला है, ठीक, उसको लिख दोगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे एक फेमस है समाजशास्त्री मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर एवं पेज ने समाजशास्त्र को डिफाइन किया है कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। ठीक, संबंधों के जाल को ही समाज शास्त्र कहा जाता है। संबंधों के जाल को ही समाज शास्त्र कहा जाता है। यह जाल शब्द इंपॉर्टेंट है। ठीक, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के जाल को ही समाज शास्त्र कहा जाता है। ठीक, अब इस यहां पर जाल का क्या मतलब है हम जानेंगे। तो मान लो कोई व्यक्ति है ए नाम का। अब ये व्यक्ति कहां से आया है? तो ये आया है अपने माता पिता से। ठीक, अभी ये छोटा सा बच्चा है तो अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता है, क्रीड़ा करने जाता है। थोड़ा बड़े हो गया, पढ़ लिख लिया तो जॉब मिली, जॉब मिलने के बाद ऑफिस में जाएगा तो ऑफिस के कर्मचारियों से मिलेगा, लोगों से मिलेगा। थोड़ा बड़ा होगा, शादी होगी, पत्नी आ जाएगी। ठीक, दोनों मिलकर पति पत्नी मंदिर जाएंगे, टूरिस्ट प्लेस में जाएंगे, घूमने जाएंगे, भ्रमण करने जाएंगे। ठीक, तो एक ही व्यक्ति दुनिया के हजारों लोगों से मिलता है। एक ही व्यक्ति दुनिया के हजारों लोगों से किसी न किसी प्रकार से संबंध रखता है। इसी को कहा जाता है संबंधों का जाल। इसी को कहा जाता है संबंधों का जाल। और इसी का अध्ययन करना समाज शास्त्र कहलाता है। ठीक, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के जाल को ही समाज शास्त्र कहा जाता है। ठीक, ये पहला समाजशास्त्री हो गया। ऐसे ही 2-3 और समाजशास्त्री आप याद रख लेंगे। जितना जगह रहेगा उतना आप आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट्स आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं। एक याद रखेंगे वार्ड, एक और नाम याद रख लेंगे गिडिंग्स। ठीक है, तो वार्ड ने समाजशास्त्र को डिफाइन किया है कि समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। बस एक लाइन है ना, समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। ठीक, गिडिंग्स ने इसे डिफाइन किया है कि समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये इतना याद कर लेंगे। ठीक, और उत्तर लिखते समय आप क्या करेंगे, वार्ड के अनुसार ठीक डेस लगाएंगे। फिर आपको डेफिनेशन अगर अच्छे से याद है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप एज इट इज लिख रहे हैं, यानी कि जोड़ तोड़ के टूटे फूटे शब्दों में नहीं लिख रहे हैं, अच्छे से लिख रहे हैं सिक्वेंसली। ठीक है, कंठस्थ याद है तो इसको डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख देंगे, ज्यादा नंबर मिलेगा। वार्ड के अनुसार डेस लगाओ, समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है, इन्वर्टेड कामा के अंदर। ठीक, वैसे गिडिंग्स के अनुसार डेस लगाओ, फिर इन्वर्टेड कामा के अंदर समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, इन्वर्टेड कामा लगा दो। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। समाज शास्त्र का क्या अर्थ है ये मैंने पढ़ा दिया। 2 नंबर का क्वेश्चन आपका तैयार। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी कई प्रकार के पूछे जा सकते हैं। क्या पूछेगा तो क्या उत्तर लगाना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक, क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 1, समाजशास्त्र क्या है। क्वेश्चन नंबर 2,
समाज शास्त्र का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 3, समाज शास्त्र से आप क्या समझते हैं? समाज शास्त्र से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, 2 इसमें वही लिखना है जो मैंने यहां पर बताया है। ठीक, समाज शास्त्र से आप क्या समझते हैं पूछा है, यानी कि आपके अनुसार क्या डेफिनेशन होगा। ठीक है, तो लिखना हमको वही है जो हम इसमें लिख रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर में आप मेंशन नहीं करेंगे मैकआइवर एवं पेज के अनुसार, वार्ड के अनुसार, गिडिंग्स के अनुसार। इन नामों को आप मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि आप डेफिनेशन अपने अनुसार दे रहे हैं। लिखेंगे वही है ना। अब हम इतने बड़े विद्वान नहीं है कि इसका डेफिनेशन बना दे। जो डेफिनेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट है, बना हुआ है, उसी को लिखना है। बस हमको नाम नहीं लिखना है, मैकआइवर एवं पेज के अनुसार ऐसा नहीं लिखेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मैं लिख रहा हूं या बता रहा हूं। क्या लिखेंगे? समाज शास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक सोशियस, दूसरा लोगस। सोशियस अर्थात समाज, लोगस अर्थात शास्त्र। अतः समाज शास्त्र का अर्थ है समाज का अध्ययन करने वाला शास्त्र। नीचे लाइन से लिखेंगे समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के जाल को ही समाज शास्त्र कहा जाता है। इसमें समाज तथा सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। ये इतना लिख के आंसर खत्म। इसमें मेंशन नहीं करेंगे नामों को। ठीक, यदि क्वेश्चन पूछा समाज शास्त्र का क्या अर्थ है, समाज शास्त्र क्या है, तब यहां पर आपको मेंशन करना है मैकआइवर एवं पेज के अनुसार, वार्ड के अनुसार, गिडिंग्स के अनुसार। जितना स्पेस वहां पर रहेगा उसके अनुसार इसका उत्तर लिखना रहेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और बात याद रखेंगे, समाज शास्त्र के जनक कौन? तो समाज शास्त्र के जनक कहे जाते हैं ऑगस्ट कॉम्ट। ऑगस्ट कॉम्ट, ये समाज शास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्ट को कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कंप्लीट किया। आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, यानी कि दूसरे टॉपिक की तरफ। ये हो गया, हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अर्थ हमने पढ़ लिया। अर्थ के बाद हम पढ़ेंगे क्षेत्र, समाज शास्त्र के क्षेत्र पढ़ेंगे। ठीक, फिर प्रकृति देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्षेत्र। समाज शास्त्र के क्षेत्र को लिखिए। 2 नंबर का आ सकता है, मैक्सिमम 4 नंबर का, इससे ज्यादा का नहीं आएगा। ठीक, क्वेश्चन है समाज शास्त्र के क्षेत्र को लिखिए। ठीक, तो आप आंसर लिखेंगे समाज शास्त्र के क्षेत्र को या विषय क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला लिखेंगे स्वरूपात्मक संप्रदाय, या इसको बोलते हैं विशिष्टात्मक संप्रदाय। ठीक, दूसरा समन्वयात्मक संप्रदाय, समन्वयात्मक संप्रदाय। ठीक है, चलिए अब समझते जाइए, बहुत आसान है। पॉइंट नंबर 1, स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक कौन है? समर्थकों के नाम यानी कि समाजशास्त्रियों के नाम यहां पर लिख सकते हैं। ठीक, विशिष्टात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं सिमेल, मैक्स वेबर, और एक और नाम याद रखना है टॉनिज। ठीक, स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक कौन कौन? सिमेल, मैक्स वेबर, टॉनिज। ठीक, समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं सोरोकिन, दुर्खिम, हॉबहाउस। सोरोकिन, दुर्खिम, एक और नाम याद रखना है हॉबहाउस। ठीक, इतना याद कर लो तुरंत। स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक कौन? सिमेल, मैक्स वेबर, टॉनिज। सिमेल, मैक्स वेबर, टॉनिज। ठीक, समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक कौन? सोरोकिन, दुर्खिम, हॉबहाउस। सोरोकिन, दुर्खिम, हॉबहाउस। ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे स्वरूपात्मक संप्रदाय के अनुसार समाज शास्त्र
एक स्वतंत्र विज्ञान है। ठीक है, स्वरूपात्मक संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है, जबकि समन्वयात्मक संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। अब दोनों में अंतर है। सामान्य शब्द का क्या मतलब है, स्वतंत्र शब्द का क्या मतलब है? स्वतंत्र शब्द का मतलब है कि समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से किसी भी प्रकार से संबंध नहीं है। समाजशास्त्र खुद ही अस्तित्व में है, अर्थशास्त्र पर डिपेंड नहीं करता, राजनीति शास्त्र पर डिपेंड नहीं करता, भूगोल पर डिपेंड नहीं करता, इतिहास पर डिपेंड नहीं करता। ये इसका मतलब है। समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है, जबकि समन्वयात्मक संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। ठीक, अब दोनों का मतलब समझते हैं। स्वतंत्र विज्ञान है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, अच्छा, स्वतंत्र विज्ञान हमने समझ लिया। स्वतंत्र यानी कि दूसरे विज्ञानों से इसका संबंध नहीं है। ठीक, सामान्य विज्ञान है, इसका मतलब है कि इसका संबंध दूसरे विज्ञानों से भी है। ठीक, समाजशास्त्र का संबंध दूसरे विज्ञानों से है, तब हम इसे क्या कहेंगे? सामान्य विज्ञान कहेंगे। अब इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। ठीक है, वर्तमान में समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान माना जाता है। ठीक है, वर्तमान में सामान्य विज्ञान को, वर्तमान में समाजशास्त्र को, ठीक, वर्तमान में समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान माना जाता है। इसका कारण क्या है? इसका डेफिनेशन देखिए। मैं जाता हूं बाजार, बाजार में खरीद लेता हूं सब्जी, तो सब्जी बेचने वाले के लिए यानी कि विक्रेता के लिए सब्जी बेचना एक आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र का हिस्सा है। यहां तक आई बात समझ में? ठीक, अब इस सब्जी को मैं लेके जाता हूं अपने घर, सब्जी को करता हूं मैं फ्राई, पकाता हूं, बनाता हूं। ठीक, लोगों को खाना खिलाता हूं, ये खिला दिया। मंदिर के सामने में बैठते उन लोग को भी मैं भोजन करा देता हूं, ये करा दिया। तो मेरे द्वारा की जाने वाली यह क्रिया सामाजिक क्रिया है, जो समाजशास्त्र का हिस्सा है। ठीक है, यानी कि समाजशास्त्र अर्थशास्त्र से किसी न किसी प्रकार से संबंधित है। इसी तरह हम लिख सकते हैं राजनीति शास्त्र से संबंधित है, इतिहास से संबंधित है, भूगोल से इसका संबंध है। यानी कि समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है। वर्तमान में यदि हम देखें तो समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? सामान्य विज्ञान है, ये स्वतंत्र विज्ञान नहीं है। ठीक है, चलिए फिर से समझिए, इतना ही आपको याद रखना है। 2 नंबर में आए चाहे 4 नंबर में आए, इतना आप लिखेंगे। ठीक, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सीधा आंसर बता रहा हूँ। क्या लिखेंगे? ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन पूछेगा समाजशास्त्र के क्षेत्र को लिखिए। ठीक, उत्तर, समाजशास्त्र के क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक संप्रदाय, डेस लगाओ। इसके समर्थक सिमेल, मैक्स वेबर तथा टॉनिज हैं। इनके अनुसार समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है। ठीक, 2 लाइन में खत्म। फिर अगला नीचे लाइन से लिखेंगे समन्वयात्मक संप्रदाय, डेस लगा के लिखेंगे। इसके समर्थक सोरोकिन, दुर्खिम, हाउबाउस है। इनके अनुसार समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, अर्थात इसका संबंध दूसरे विज्ञानों से किसी न किसी प्रकार से है। पूर्ण विराम, आंसर खत्म। 2 में 2 आपको मिल जाएगा। ठीक, यदि 4 नंबर में पूछ दिया तो दोनों का आप एग्जाम्पल लिख दो, थोड़ा सा दोनों को एक्सप्लेन कर दो, स्वतंत्र और सामान्य शब्दों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। ठीक, तो ये क्षेत्र हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे प्रकृति। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 में लिखा हुआ है समाजशास्त्र। इसके अंदर पहला सब टॉपिक अर्थ हमने पढ़ा, फिर दूसरा सब टॉपिक क्षेत्र भी हमने पढ़ा, तीसरा सब टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रकृति, समाज शास्त्र की प्रकृति। ठीक है, समाजशास्त्र की प्रकृति। तो समाजशास्त्र की प्रकृति मैक्सिमम 4 नंबर में पूछा जा सकता है, 8 नंबर में भी आप तैयार कर सकते हैं। 4 नंबर के लिए होते हैं 7 लाइंस, 8 नंबर के लिए होते हैं 14 लाइंस। पहले ही बताया गया है ना। 4 नंबर के क्वेश्चन लिख रहे हैं तो 100 वर्ड्स, और 8 नंबर के क्वेश्चन लिख रहे हैं तो 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए 60 वर्ड्स, 8 नंबर के लिए 100 वर्ड्स। पहले ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं
प्रकृति, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, समाजशास्त्र की प्रकृति का आशय है समाज शास्त्र विज्ञान है अथवा नहीं। समाजशास्त्र विज्ञान है अथवा नहीं, पहला लाइन लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? प्रकृति डैश लगा के समाजशास्त्र की प्रकृति का आशय है समाजशास्त्र विज्ञान है अथवा नहीं। ठीक, अब दोनों प्रूफ करके बताना है। एक बार हमको प्रूफ करना है कि समाजशास्त्र विज्ञान है, एक बार प्रूफ करना है कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। ठीक, दोनों के लिए हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन पूछेगा समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है, स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो दोनों के पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए। तो मैं पहले लिखता हूं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अवलोकन विधि से तथ्यों का संकलन किया जाता है, फिर फाइनली निष्कर्ष भी निकाला जाता है। अतः समाजशास्त्र एक विज्ञान है ना। विज्ञान किसे कहेंगे? जिसे हम अपने आंखों से देखेंगे, जो भी हमको समझ में आएगा उसको नोट करेंगे, फिर फाइनली निष्कर्ष निकाल देंगे, तो इसको हम विज्ञान कहते हैं। जैसे विज्ञान के अंतर्गत आने वाले सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स है ना। तो फिजिक्स की, केमिस्ट्री की लेबोरेटरीज होती है, लेबोरेटरी में हम जाते हैं, देखते हैं गुलाबी कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आ रहा है। ठीक, मेजर करके देखते हैं टेम्परेचर को, प्रेशर को, सारी चीज़ें हमको समझ में आती है, दिखती है, कुछ चीज़ें नहीं दिखती है। तो यही क्या है? यही विज्ञान है, इसी को हम विज्ञान बोलते हैं। तो उसी प्रकार समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है। क्यों विज्ञान है? क्योंकि समाजशास्त्र में भी हम अवलोकन करते हैं। अवलोकन करना मतलब देखना, जो भी हमको समझ में आता है देखने से उसका संकलन कर लेते हैं, तथ्यों का संकलन कर लेते हैं, फिर फाइनली निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन दे देते हैं। इसलिए समाजशास्त्र एक विज्ञान है। जैसे किसी फैमिली में झगड़े हो गई है ना, किसी के फैमिली में झगड़ा हुआ, हम जाएंगे, देखेंगे, हमको जो समझ में आएगा नोट करेंगे, अपने मन में नोट कर लेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे कि गलती इनकी है, गलती इनकी है। कोई भी समस्या हो, दहेज प्रथा की समस्या हो, बाल विवाह की समस्या हो, तलाक जैसी समस्या हो, दुर्घटना हो गई कहीं पर, ठीक, तो क्या करते हैं? हम देखते हैं, हमको जो भी समझ में आता है मन में नोट कर लेते हैं या पुलिस लोग कॉपी में नोट कर लेते हैं, फिर फाइनली निष्कर्ष निकालते हैं। तो इस टाइप का किया जाना किसके अंतर्गत आता है? वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसा काम तो हम समाज में भी कर रहे हैं, इसलिए समाजशास्त्र एक विज्ञान है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि समाजशास्त्र में छिपी सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। जो चीजें हमको नहीं पता है उन चीजों को खंगालने की, पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। अतः छिपी सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, तीसरा, इसमें कार्य करने के साथ साथ कारण को भी तलाशता है ना। जैसे पुलिस अपना काम करेगी, समाजशास्त्र में समाज के अंदर जो भी समस्याएं रहेंगी, दहेज प्रथा, बाल विवाह, तलाक, दुर्घटनाएं, ठीक, तो पुलिस अपना काम करेगी, कारण भी तलाशेगी। तलाक क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, दुर्घटना कैसे हुई, किस कारण से हुई, किसकी गलती थी, तो ये क्या है? ये एक प्रकार का विज्ञान है। तो समाज में भी हम ऐसा काम कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, कारण को भी तलाश रहे हैं, अतः समाजशास्त्र भी एक विज्ञान हो गया। ठीक है। चौथा, इसमें परीक्षण तथा पुनः परीक्षण की सुविधा है। परीक्षण कर लेते हैं, पुनः परीक्षण भी कर लेते हैं की सुविधा है, जिसमें जो विज्ञान में भी किया जाता है। परीक्षण करना मतलब चेक करना, पुनः परीक्षण मतलब फिर से चेक करना, चेक करो, फिर से चेक करो, फिर से चेक करो, बार बार इसमें चेक कर सकते हैं। अतः समाजशास्त्र एक विज्ञान है। इसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता है, इसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता है। अतः समाजशास्त्र को इन पॉइंट्स के आधार पर एक विज्ञान कहा जा सकता है। भविष्यवाणी करने की क्षमता है, यानी कि क्या? जैसे विज्ञान की हम बात करते हैं तो हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, यदि लेबोरेटरी में, तो हम बोल देते हैं कि हमारी प्रैक्टिकल अच्छे से हुई या हो रही है, कुछ देर में गुलाबी कलर आने वाली है। ठीक, ऐसा हम पहले से भविष्यवाणी कर देते हैं। उसी प्रकार समाज में भी हम भविष्यवाणी करते हैं। जैसे शुरू में शादी हुई है तो शुरू में ही मान लो लड़ाई झगड़ा शुरू तो हम बोल देते हैं कि गैर भाई तलाक हो जाएगा, भविष्यवाणी हमने कर दिया।
खुशी खुशी रह रहे हैं तो हम सोचते हैं कि ये बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, इसके बाल बच्चे भी बहुत अच्छे होंगे, ठीक। इसकी मम्मी मतलब यदि पत्नी बहुत होशियार है तो जो बच्चा आएगा वो भी बहुत होशियार पैदा होगा। तो इस तरह से हम भविष्यवाणी कर देते हैं। अतः समाजशास्त्र एक विज्ञान है, इन पॉइंट्स के आधार पर कह सकते हैं, ठीक। सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं चलता हूं, समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या लिखेंगे? समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है क्योंकि अन्य विज्ञानों की तरह समाजशास्त्र में प्रयोगशाला नहीं पाई जाती, ठीक। अन्य विज्ञान जैसे कि हम चलते हैं फिजिक्स में, भौतिकी में, केमिस्ट्री में यानी कि रसायन में, तो इसके तो लैबोरेटरीज हैं भैया, इनके लैबोरेटरीज हैं। समाजशास्त्र में कहाँ लैबोरेटरीज है, ठीक। समाजशास्त्र में प्रयोगशाला नहीं है, अतः समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है, ठीक। दूसरा पॉइंट, समाजशास्त्र में विषय सामग्री को मापने के लिए, समाजशास्त्र में विषय सामग्री को मापने के लिए यंत्रों की सुविधा नहीं है। जैसे भौतिकी में वर्नियर कैलिपर्स है, ठीक। रसायन में भी कुछ ना कुछ यंत्र है, मशीन है, वैसा समाजशास्त्र में नहीं है ना। जैसे किसी के दिमाग में कितना टेंशन है, उसको कितना प्रेशर है, ऐसा मेजर करने वाला कोई मशीन नहीं है, ठीक है। पति की गलती कि पत्नी की गलती है, गलती को चेक करने वाला कोई मशीन नहीं है, कोई यंत्र नहीं है, ठीक है। बाल विवाह क्यों हो रहा है, ठीक, या किसी व्यक्ति की एग्जैक्ट आयु कितनी है, इसको मेजर करने के लिए कोई यंत्र नहीं है। जैसे हम भौतिकी में, रसायन में बहुत सारे यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बर्नर हो गया, कोनिकल फ्लास्क हो गया, ठीक है, बीकर हो गया, कोनिकल फ्लास्क हो गया, ये सारे यंत्र भौतिकी में है, रसायन में है, लेकिन समाजशास्त्र में नहीं है। अतः इन दोनों पॉइंट्स के आधार पर कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है, ठीक। इतना लिखेंगे, आंसर हो गया कंप्लीट, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन पहला बनेगा कि समाजशास्त्र की प्रकृति को लिखिए। समाजशास्त्र की प्रकृति को लिखिए, 4 नंबर का पूछेगा, ठीक। दूसरा टाइप का क्वेश्चन, समाजशास्त्र एक विज्ञान है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है, स्पष्ट कीजिए, बन जाएगा, 4 नंबर का पूछेगा, ठीक। तीसरा पॉइंट, समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है, स्पष्ट कीजिए, ऐसा कभी नहीं पूछेगा, ऐसा कभी नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, स्पष्ट कीजिए। तो 4 नंबर दोनों में तैयार कर लेना, लिख के भेजना, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं सीक्वेंस में, जैसा लिखना है आपको मैं वैसा बोलते जा रहा हूं, ध्यान से सुनते जाएंगे। क्वेश्चन लिखा कि समाजशास्त्र की प्रकृति को लिखिए, डेस लगाएंगे, क्या लिखेंगे? समाजशास्त्र की प्रकृति का आशय है समाजशास्त्र विज्ञान है अथवा नहीं, पूर्ण विराम। नीचे लाइन से, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि पॉइंट नंबर 1, समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, अवलोकन विधि से तथ्यों का संकलन कर निष्कर्ष निकाला जाता है, ठीक। दूसरा पॉइंट, इसमें छिपी हुई सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा पॉइंट, कार्य करने के साथ साथ कारण को भी तलाशा जाता है। इसमें परीक्षण तथा पुनः परीक्षण की सुविधा है। इसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता है, पूर्ण विराम, आंसर खत्म, ठीक। नीचे लाइन से लिखिए, समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है क्योंकि पॉइंट नंबर 1, अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह इसमें प्रयोगशाला नहीं पाई जाती। दूसरा पॉइंट, विषय सामग्री को मापने के लिए अन्य विज्ञानों जैसे भौतिकी, रसायन की भांति यंत्रों की सुविधा नहीं है, ठीक। आंसर खत्म। समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है? आंसर खत्म हो गया, ठीक है। तो हमने अर्थ पढ़ लिया, क्षेत्र पढ़ लिया, प्रकृति पढ़ लिया, ठीक। आगे महत्व, ठीक है। चलिए आज के लिए मैं इतना ही करता हूं, ठीक है। अगले क्लास में हम महत्व पढ़ेंगे, ठीक है। जिन जिन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर लिखा था उन क्वेश्चंस को आप कॉपी में लिखेंगे, स्कैन करके भेजेंगे मुझे चेक करने के लिए, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हैव टू बिकम अ डीसी।